Uh, yeah. Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डिफरेंट इंडाइसिस है उसके डेली चार्ट हमें क्या दिखा दे रहे हैं और उसके हिसाब से हमें कौन से सेक्टर में अभी बाय में सोचना चाहिए और कौन से सेक्टर में हमें सेल में देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहला हमारा इंडाइसिस है निफ्टी ऑटो का। लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनाया था कि इसके नीचे गया तो ब्रेकडाउन होगा और फिर हमें एक यहाँ पे ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसके लोअर एंड तक हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी भी हमारा ये जो क्लोजिंग है इससे जो सपोर्ट है वो करीबन 300 पॉइंट के आसपास दूर है। तो पॉसिबल है यहाँ पे ये जो नेकलाइन अगर टूटा तो यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा, तो आपको जो भी ऑटो स्टॉक रहते हैं उसमें आपको वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपके पास ऑटो स्टॉक है तो आप वहाँ पे आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंजम्पशन स्टॉक। कंजम्पशन में अभी क्या था कि हमने यहाँ पे ये पहले बनाया हुआ है एक पैरेलल ट्रेंड है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक फ्लैग पैटर्न सा भी बनता है, दूसरी चीज़ होती है यहाँ से, और एक चीज़ हम इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक फिबोनाची भी लगा देते हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर रिट्रेसमेंट होता है तो कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे मैं 23 पहले एक ऐड करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन दिया कि नहीं। हाँ, तो इसने 23 को ब्रेकडाउन दिया है, तो अभी हमारा जो मेक और ब्रेक रहेगा वो ये सेंटर पॉइंट है 7643। उसके नीचे ब्रेकडाउन आया तो यहाँ तक आ सकता है, जहाँ पे ये जो हमारा पैरेलल ट्रेंड लाइन है उसके आसपास सपोर्ट मिलेगा 7253 के आसपास। तो कंजम्पशन में स्टॉक जो आते हैं जैसे कि मैरिको हो गया, आईटीसी आ गया, फिर आपका जुबिलियंट फूड आ गया। और जुबिलियंट फूड मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी आपको बताया था कि वो एक डाउन ट्रेंड में है। अब जब तक ये 540 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा तो नीचे 506 480 तक जा सकता है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है जो आपको नीचे लेके जा सकता है। तो हमारा अगला जो है इंडाइसिस निफ्टी एनर्जी है। तो जब आप यहाँ पे पहले स्टॉक देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो यहाँ पे जो हाई है वो इसका लोअर हाई बनता जा रहा है। एक बार इसने अटेम्प्ट किया, फेल करके नीचे आ गया है, यानी भी यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। उसी वजह से मैं आपको हर बार बोलता हूँ एक कंफर्मेशन चाहिए किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए। तो अभी हमारा यहाँ पे सपोर्ट कौन सा बन रहा है, 23,408 हमारा एक सपोर्ट बन रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकडाउन होने के बाद में वापस ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो क्या होगा कि ये जो कंसोलिडेशन है उसके लोअर एंड के आसपास सपोर्ट लेने जाएगा, इसको ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ तक आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है जो भी एनर्जी के स्टॉक रहते हैं उसके डेली चार्ट में भी आप देखना। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक टाटा पावर का देखा था, मैंने ग्रुप में शेयर किया था, वो अभी डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक वो 240 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा हमें बाय नहीं करना है। नीचे की साइड आपको 200 से लेके 180 तक वो मिलेगा। तो वैसे आप स्टॉक भी देख सकते हो और कंपेयर करोगे। अगर आपका इंडाइसिस डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में है, तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मूव आया था लास्ट टाइम अगर याद है, तो ये हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट था। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जो कंफर्मेशन मिलता है वो कैसे मिलता है वो देख लो आप। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हम वेट किया, वापस इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये हमारा बाइंग जोन रहता है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस विद कंफर्मेशन बहुत ही छोटा हो जाता है। यहाँ से हम बाय करेंगे इस लेवल को। तो वैसे ही आपको देखना है जब मार्केट गिरता है। अभी भी हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है पर्टिकुलर जो लेवल है उसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन किया तो वापस एक बाउंस आएगा। इस लेवल के नीचे सस्टेन किया तो एक क्विक मूव मिल सकता है, जैसे बड़ा कैंडल यहाँ पे बना था सिमिलर बड़ा एक कैंडल नीचे मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रा को हमने लास्ट टाइम ये कंसोलिडेशन जोन पे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर निकला तो हमें बाय है। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट आया था, हाई भी लगाया था करीबन 5476 के आसपास। एक्चुअली हमारा टारगेट यहाँ तक था 56, बट हाफ वे इसने एक रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है कि क्या ये यहाँ से इसी लेवल से वापस आता है कि नहीं, यानी 5320 यही जगह पे अगर सपोर्ट ले लेता है तो आप यहाँ पे फिर से बाय करोगे। एट द एंड हमारा टारगेट ये रहेगा। वो सिनेरियो में क्या होगा कि यहाँ से कंसोलिडेशन करके ऊपर जैसे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये होता है ऐसे, उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टारगेट रहेगा। तो 5320 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा इंफ्रा स्टॉक के लिए, बाय के लिए। शॉर्ट हमें
तब करना है जब हमारा इंडेक्स 5200 के नीचे सस्टेन करने लगे। तब क्या होगा, ये फेक ब्रेकआउट आ जाएगा और आपको यहाँ से क्विक मूव मिलेगा नीचे की साइड। आईटी सबका फेमस, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसको बाय करना चाहिए कि नहीं। तो अभी आप देखेंगे एक फेक ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न का, यहाँ पे कोई भी बाउंस नहीं आया, कंफर्मेशन नहीं लिया और कंटिन्यू नीचे आया हुआ है। अब इसका जो सपोर्ट है वो ये कहीं पे 28,292 है, जहाँ से अभी हम 400 पॉइंट ऊपर है। और लास्ट कैंडल जो बना है वो शूटिंग स्टार कैंडल बना है, वीक कैंडल भी है, अनलेस एंड अनटिल वी ओपन अबोव ये लेवल 28,870। अगर इसके ऊपर ओपन होते तो ठीक है, चलो शॉर्ट कवरिंग आएगा, आपको वापस ही अटेम्प्ट होगा यहाँ पे 29,100 तक जाएगा। पर अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन आता है जैसे इस टाइम हुआ है, तो आपको यहाँ पे फर्दर लोअर देखने को मिल सकता है। ये आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 28,251, इसको ब्रेक डाउन दिया तो वापस ये हमारा जो बाय जोन है, पिछले 3 टाइम से इसने सपोर्ट दिया है, पॉसिबल है 4th टाइम ये ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। फिर है मेटल स्टॉक। चाइना जैसे ओपन हो रहा है, यहाँ पे था कि चाइना न्यूज़ के बाद यहाँ पे ओपनिंग में हमें यहाँ पे ऊपर की साइड मिलेगा। इसने एक मूव भी दिया पर ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं किया। रेजिस्टेंस कौन सा था, प्रीवियस टाइम वाला। तो अभी यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो लेवल है उसी के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। फिर से अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे टाटा स्टील हो गया, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए वेट करना, जब तक इसके नीचे हम नहीं जाते तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और आया टाटा स्टील का जो ब्रेकआउट लेवल है वो करीबन आई थिंक 112 के आसपास कुछ बैठता है। मिड कैप स्टॉक की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा सा मिड कैप में यहाँ पे मूव देखने को मिला था लास्ट टाइम जब हमने 18,800 के आसपास जा रहे थे। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, वापस इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया। मिड कैप में क्या होता है दोस्तों कि जब गिरावट आती है तो बड़ी बड़ी गिरावट आती है, चलता है तो धीरे धीरे चलता है और एंड में वो सबसे अच्छा चलता है, तब वहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, अब देखोगे 2 कैंडल में इसने क्या किया, पिछले 10 दिन का मूव को ख़त्म कर दिया। एक और रेड कैंडल आ जाएगा यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए 31,420 के आसपास। तो यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो फर्दर नीचे आ सकता है करीबन 28,746। तो आपको इसको शॉर्ट करना है, कोई भी मिड कैप स्टॉक रहता है आपके, तो अगर आपका चार्ट वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेरिश है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो शॉर्ट कर सकते हो आप वो मिड कैप में। बाई के लिए वेट करना, अब जब तक वो ये 33,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा हम बाय नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल हम यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है और फिर ये 32,150 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय करेंगे। फार्मा भी वीकनेस दिखाई दे रहा है हमें, लास्ट टाइम से अगर देखते हो तो जो प्रीवियस हाई है उसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है और फ्रेश लो बनाता जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट था, 2 बार होल्ड किया पर इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। अभी इसका आप देखोगे तो बीच में कहीं पे सपोर्ट नहीं है, अच्छा सा सपोर्ट जो बन रहा है वो 12,300 के आसपास है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कर सकते हो, या तो कोई भी बाउंस आता है फिर शॉर्ट करना। यहाँ पे अगर नहीं रुका तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। तो फार्मा में भी आपको सेल देखने को मिल सकता है। सन फार्मा थोड़ा वीक हो गया क्योंकि वो 1032 को उसने होल्ड नहीं किया, तो वहाँ से एक ब्रेकडाउन आ सकता है। फिर है यहाँ पे रियलिटी में 23% एक रेजिस्टेंस था जिसके नीचे फिर से इसने ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो अब यहाँ पे हायर चांस है कि हम 50% के आसपास रिट्रेसमेंट के डिले के लिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है और यहाँ 436 से लेके 424 और उसके बाद में 418 ये लेवल ब्रेक हो गया तो हम यहाँ तक आ सकते हैं 365। इन वो सिनारियो में जो भी आपके रियलिटी स्टॉक में जो भी वीक रहेगा उसको चुनना, पैसा उसको आपको मिलेगा। स्मॉल कैप में आप थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अगर यहाँ से बढ़ना है तो काफ़ी अच्छा सा बनेगा, नहीं तो गिरना होगा तो भी यहाँ तक आ सकता है क्योंकि अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, वो एक अच्छी चीज़ है। अगर इसने वापस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चालू कर दिया 140-150 के ऊपर, तो आपको एक क्विक मूव ऊपर की साइड मिलेगा। उस दौरान आपके जो भी स्मॉल होंगे स्टॉक वो आपको अपर सर्किट मारते हुए देखेंगे। वही बेस्ट टाइम रहता है आपको पैसा कमाने का स्मॉल टाइम फ्रेम में, जब आपका इंडेक्स भी हाई रहता है और वो लास्ट स्टेज रहता है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का। तो वहाँ पे ध्यान रखना, आपको पैसा अच्छा मिल सकता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वीकली चार्ट में कि आपको वहाँ पे क्या देखना है। यहाँ पे देखेंगे तो भी आपका ये सपोर्ट पहला आ रहा है 18,157 के आसपास बैठ रहा है फ्यूचर में, और बैंक निफ्टी का
ये लेवल यहाँ पे है करीबन, ये नहीं आएगा, फिर ये आएगा 42,734 के आसपास। तो यहाँ पे अब आपको बाय तभी करना है जब ये लेवल के ऊपर निकलता है 4430 के ऊपर, तब तक हमें यहाँ पे वेट करना है। नीचे में मिलता है तो फिर हम बाय करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।